देश में वक्फ के खिलाफ एक बार फिर से माहौल बनना शुरू हो गया है। एक बार फिर से मुसलमानों को सड़क पर बुलाने की अपील की गई है, साथ में खवातीनों को भी बुलाया गया है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फैसला महफूज रखा जा चुका है, फिर एहतजाजी मुजाहरे की तैयारी क्यों की जा रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ऐसा टाइट पकड़ के पूरे ठहर जाना, बुजुर्ग बड़े बच्चे, अगर घर में हमारी बेटी भाभी बोली हाँ बोलते उनको भी ला लेना। पाकिस्तान वाला मामला ठंडा हुआ तो ओवैसी ने वक्फ कानून के खिलाफ तलवार निकाल ली है और ऐलान कर दिया है कि 25 मई को ह्यूमन चैन बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाकर वक्फ कानून की मुखालिफत में जुट गए हैं। जबकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बाहर ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। मुसलमानों से खवातीनों को भी साथ लाने की अपील कर रहे हैं। जबकि वक्फ कानून के खिलाफ 5 अर्जियों पर सुनवाई हो रही है। जबकि कानून की मौजूनियत को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को महफूज रख लिया है, जिसमें 2 मुद्दे अहम हैं। वक्फ की गैर रजिस्टर्ड इमलाक को डीनोटिफाई करना, वक्फ बाय यूजर यानी ऐसी मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या कम्युनिटी किचन का इस्तेमाल लंबे समय से मजहबी मकसद के लिए किया जा रहा है। 25 तारीख के दिन 25 मई के दिन एक प्रोग्राम रखा गया है इंसानी जंजीर का, ह्यूमन चेन का। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग उसमें शिरकत करिए और जहां कहीं भी अगर आप जो रास्ता तय किया जाएगा कि किस जगह पर खड़े होकर हमको उस एहतजाज को कामयाब करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल है तो हम लोग जरूर इसका सपोर्ट बनेंगे। आप बिल्कुल इसमें बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहेगा वो हम लोग जरूर करेंगे। और अगर ये कॉल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं बुलाया, अगर ओवैसी ने बुलाया है लेकिन वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में बुलाया है, तब नहीं वक्फ बोर्ड के लोग इसमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी सपोर्ट करेंगे। भले ही लीडरान वक्फ के खिलाफ माहौल बना रहे हो, लेकिन आम जनता को समझ आ गया है कि उसको इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी के मुखालिफत के ऐलान पर जब सलाम टीवी ने मुंबई के मुसलमानों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ओवैसी साहब राजनीतिक दृष्टिकोण से वो कुछ भी कर लें, लेकिन आम मुसलमानों के वो रहबर नहीं है। आम यहाँ का 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान, असदुद्दीन साहब की आवाज़ यहाँ का 20-25 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको यकीनन सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है कि अगर उच्च न्यायालय में अगर ये फैसला ज़ेरे बहस है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। भाई वो लोग जो फैसला करेंगे वो फैसला बेहतरी के लिए करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है, लेकिन मुखालिफत करने वाले, सियासत करने वाले इस दौरान भी माहौल बनाना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर भड़काकर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। इस कानून से वक्फ की हिफाजत नहीं होगी, इस कानून से वक्फ की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, इस कानून से काबिजीन को नहीं हटाया जा सकता। जबकि मामले पर फैसला क्या आएगा, वक्फ कानून का आगे क्या होगा, अपील मान ली गई या सरकार को कुछ ऑर्डर दिया जाएगा या फिर फैसला कानून की मुखालिफत करने वालों के हक में ही आ जाए, इन सारे सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही मिलेगा। फिर भी कानून के खिलाफ सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।